मित्रों, एक परिवार मुर्दों को नहलाने का काम कर रहा है, लेकिन वे लाशें सामान्य नहीं हैं। भूत जो बदला लेने के लिए लोगों की जान लेते हैं। हालांकि अप्रत्याशित रूप से बहुत ही कम समय में 3 लोगों की मृत्यु हो जाती है। वे नहीं मरे, चाहे वह दिल का दौरा था या दुर्घटना। इसके पीछे एक मजबूत कारण है। चलो देखते हैं। ठंडी छाछ पीते समय डर कर देखो। फिल्म की शुरुआत सीती नाम की एक महिला से होती है, जिसका परिचय उसकी बेटी लैलन द्वारा कराया जाता है। उन दोनों का काम लाशों को नहलाना भी है। इन्हें बछड़ा धोने वाले कहा जाता है। इस फिल्म का शीर्षक भी यही है। वे आज भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन लैला बहुत डर जाती है, क्योंकि आज मरने वाली महिला का शरीर बुरी तरह सड़ चुका होगा और उसमें कीड़े पड़ चुके होंगे। उसका शरीर कई घावों से ढका हुआ है। इससे भी अधिक डरावनी बात यह है कि जब वे उसके शरीर पर पानी डालते हैं तो मृत महिला का शरीर अपनी आंखें खोल देता है। उस दृश्य को काट दिया जाता है और कुछ दिन पहले का दृश्य दिखाया जाता है। वे सभी जटास नामक एक महिला के घर जन्मदिन की पार्टी में शामिल होते हैं। सिती और उसके सभी दोस्त भी वहां होंगे। वे सभी बहुत भ्रमित हैं। इसके अलावा उन सभी ने अपने पतियों को छोड़ दिया। टेरी नाम की एक महिला विवाहित नहीं है। खैर, सभी लोग पार्टी का आनंद लेते हैं और घर जाते हैं। वह शहर की पार्टी में बहुत चुप रहती है। वह घर जाते समय भी चुप रहती है। दूसरी ओर उसकी बेटी लैला बहुत उदास और दुखी है, क्योंकि वह मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती है, इसीलिए वह ये काम नहीं करना चाहती। फिर वे घर चले जाते हैं। वह शहर प्रार्थना कर रहा है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन पिछले कुछ दिनों से शहर में काफी डर का माहौल है। ऐसा लगता है जैसे कुछ आत्माएं उसके पीछे कोई अनुष्ठान कर रही हैं। फिर भी वह अपनी प्रार्थना पूरी करती है। बाद में गांव में घोषणा की जाती है कि जटा मर चुका है। अब जैसे ही सीती को यह खबर मिलती है, वह तुरंत जटा के शरीर को साफ करने जाती है। जब सीती जटा के शरीर के पास जाती है तो उसे उसका शरीर बहुत बुरी हालत में मिलता है। वह खून से लथपथ है, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती पीटा हो और उसकी हत्या कर दी हो। सिती अपने शरीर को नहलाती है और घर वापस आ जाती है। जब वह घर पहुंची तो उनके घर की छत टूटी हुई थी। सिती और उसका बेटा बारिश के पानी को घर में घुसने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लैला बड़ी उलझन में शहर में मृत लड़कियों के कपड़े जलाए जाने को देखती है। लैला अपनी माँ से पूछती है, आप क्या कर रही हैं? तब नगर में कहा गया कि मृतकों के कपड़े जला दिए जाएं। जब वे कपड़े जला रहे होते हैं तो उन्हें उसमें एक फटी हुई तस्वीर मिलती है। इसमें लैला की माँ और शहर भी शामिल हैं। दूसरी ओर शहर में अजीब घटनाएं घटती रहती हैं। क्या लैला शहर के कमरे में सोते समय दरवाज़ा बंद करती थी? वह पूछती है, लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वह पीछे मुड़कर देखती है। कोई भी तो नहीं। ये सब देखकर वह बहुत डर जाती है। इस बीच लैला सचमुच कमरे में आती है, लेकिन सिती यह बात अपनी बेटी से छुपाती है। थोड़ी देर बाद वह शौचालय जाती है। वहाँ वह दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखती है, जो बहुत भयावह है। फिर वह शहर के कमरे में जाकर सो जाती है। हर कोई सो रहा है। तभी एक भूतिया छाया कमरे में प्रवेश करती है और सिती का गला घोंट देती है। यहाँ दृश्य समाप्त होता है। जब लैला सुबह उठती है तो पाती है कि उसकी माँ की निर्मम हत्या कर दी गई है। पूरा बिस्तर खून से लथपथ था। ये सब उस भूत की छाया ने किया जो रात में आता था। सिती के दोनों बच्चे उसकी मौत से बहुत दुखी हैं। इस बीच गांव में मृतकों को नहलाने के लिए उनके परिजनों के अलावा कोई नहीं है, इसलिए लैला को अपनी माँ को स्वयं नहलाना पड़ता है। जब समय आता है तो लैला नहाने के लिए पानी डालती है। फिर अचानक वह अपनी आंखें खोलती है। वह अपनी माँ से कहती है, आपको अपनी मृत्यु स्वीकार करनी होगी, और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह दोबारा नहाते समय अपना मुंह खोलती है। तभी लैला को अपने मुंह में लोहे की बाल्ट का एक टुकड़ा दिखाई देता है। लैला उसे बाहर निकालती है, उसे नहलाती है और फिर उसका अंतिम संस्कार पूरा करती है। हालांकि लैला जानती है कि उसे मृतकों की चीजें नहीं रखनी चाहिए, फिर भी वह अपनी माँ की चीजों को साफ करके अपने पास रखना चाहती है। लैला का भाई आरिफ भी अपनी माँ को भूलने के लिए अपने काम में व्यस्त हो जाता है। लैला घर पर रहती है। फिर उसके शहर के दोस्त उसके बारे में जानने के लिए उसके घर आते हैं। उस समय लैला बिस्तर पर लेटी हुई है। सिती की मृत्यु उसी कमरे में हुई। बिस्तर पर हर जगह खून के धब्बे हैं। ये देखकर, इससे पहले कि वे लैला से कुछ पूछ सके, वह उन्हें बाहर भेज देती है और दरवाजा बंद कर देती है। अब लैला को लगता है कि उसकी माँ की मौत कोई साधारण मौत नहीं थी, बल्कि उसकी मौत के पीछे कोई रहस्य है।
दूसरी ओर उसकी सभी सहेलियां एक साथ बैठकर सोचती हैं कि शायद किसी श्राप के कारण सीती और जटा की मृत्यु हुई है, क्योंकि मरने से पहले उनका पूरा बिस्तर खून से लथपथ था। जब वे बात कर रहे थे तो अचानक एक महिला की उंगली कट गई। अगर वे इसे काट देते तो रात में हर कोई उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता। लेकिन लैला बहुत डरी हुई है। इसका कारण यह है कि यद्यपि वहां बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, फिर भी वह जटा और शहर की आत्माओं को देखती है। ठीक उसी समय बिजली चली जाती है। तभी लैला जोर से चिल्लाती है। तब वहां के धार्मिक नेता ने उसे धैर्य रखने और मोमबत्तियां जलाने को कहा। जैसे ही मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, प्रार्थना पुनः शुरू हो जाती है। तब लैला सभी मृतकों की आत्माओं को देखती है। ओह, वहां एक महिला भी है जो लैला की मां की दोस्त है। हालांकि वह अभी भी जीवित है। इसके आधार पर लैला समझ जाती है कि अगला लक्ष्य वह महिला है। ये जानकर लैला बहुत डर जाती है। वह तुरंत अपनी प्रार्थना समाप्त करके घर चली जाती है। घर पर लैला की मां की आत्मा उसके लिए बहुत डरावनी है। वह घर पर प्रार्थना करती नजर आ रही है, इसलिए वह भी प्रार्थना करना चाहती है और खड़ी हो जाती है। तभी लोहे की बाड़ का एक टुकड़ा उसके पैर में फंस जाता है। जब वह उसे निकालती है तो उसे पता चलता है कि यह लोहे का वह टुकड़ा है जो उसे अपनी मां के मुंह में मिला था। ये देखते समय एक आत्मा पीछे से लैला का मुंह ढक लेती है। यहाँ दृश्य को काटकर उस आत्मा को दिखाया जाता है जिसे लैला ने प्रार्थना में देखा था। वह आत्मा की महिला थी। जब महिला अपने बेटे से बात कर रही थी तो अचानक उसे अपने कमरे में अलमारी खुलने की आवाज सुनाई दी। महिला जाकर जांच करती है, कोई भी तो नहीं। जब वह अलमारी का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो वह बंद हो जाता है और नहीं खुलता। जैसे ही वह उसे छोड़ती है, अलमारी अचानक खुल जाती है। उसे ये सब अजीब लगता है। उसका बेटा जो बाहर है ये सब देख रहा है। जब वह अपने कपड़े उतार रही होती है तो दो डरावने हाथ बाहर आते हैं और उसकी गर्दन तोड़ देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसका बेटा उसे मरते हुए देखता है। इसलिए 3 दिन में 3 लोगों की मौत होने पर पुलिस भी हैरान है। तीनों मृतक आपस में घनिष्ठ मित्र हैं, इसलिए पुलिस को संदेह है कि उनकी मौत के पीछे कोई कारण जरूर है। हालांकि मृत महिला के बेटे ने पुलिस को कुछ नहीं बताया है, इसलिए वह उनसे कहता है कि वे किसी भी तरह लैला को वहां ले आएं और आवश्यक व्यवस्थाएं करें। दूसरी ओर लैला घर पर सो रही है। वह सोचती है कि उसे उस दिन महिला को नहलाने नहीं जाना चाहिए। हालांकि बाहर कई लोग उसे मना लेते हैं और उसे ले जाने के लिए आ जाते हैं। लैला की सहेलियां भी उससे आग्रह करती हैं कि वह आकर उसे नहला दे, लेकिन लैला अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके सो रही है। तभी उस महिला की आत्मा कमरे में प्रकट होती है और उसे बचाने के लिए कहती है। इस बीच आरिफ दरवाज़ा खटखटाता है। वह कहता है कि वह उस महिला के बेटे को लेने आया है, इसलिए लैला उसे नहलाने जाती है। उसके शरीर पर नीले चोट के निशान हैं। जब लैला उसके शरीर पर पानी डालती है तो शव उठकर बैठ जाता है। फिर वह अपनी बाहें अपने पेट के चारों ओर लपेट लेती है। लैला शव को फिर से लिटाती है और उसके पेट की जांच करती है। वहां उसे वही लोहे का तार मिलता है। लैला उसे बाहर खींचती है और उस पर फिर से पानी डालती है। मृत शरीर बार बार अपनी आंखें खोलता रहता है। बाद में जब लैला अपना काम खत्म कर लेती है तो वह महिला को चिल्लाते हुए सुनती है, मेरी मदद करो। उसके कानों में ये सब देखकर लैला को पता चलता है कि उन तीनों की मौत के पीछे कोई रहस्य है, इसलिए वह इसके बारे में जानना चाहती है। अगले दिन लैला उस महिला के घर जाती है और उसे बताती है कि उन तीनों की मौत कोई साधारण मौत नहीं थी। चूंकि वह भी यह जानता है, इसलिए वह लड़का जानता है कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ था। वह कहता है, मैंने इसे देखा। इसलिए उनका कहना है कि नूर का इस मौत से कुछ लेना देना है। लैला उसे उन सब की एक साथ तस्वीरें दिखाती है, लेकिन नूर की मृत्यु बाकी सभी से पहले हो गई। इसलिए लैला उस महिला का शव खोदती है जो बाकी सभी से पहले मर गई थी। लैला को उस शव के पैर पर भी लोहे का ऐसा ही टुकड़ा मिलता है। ये देखने के बाद लैला को लगता है कि नूर का इन सभी मौतों से कुछ लेना देना है। तभी अचानक आत्माएं उसे घेर लेती हैं। लैला डर जाती है और कब्र को बंद किए बिना ही वहां से भाग जाती है। पूरे शहर को पता चल जाता है कि किसी ने शव को बाहर निकाल लिया है। अगले दिन लैला उस महिला के घर जाती है और कुछ और सबूत जुटाने की कोशिश करती है। ऐसा लगता है कि नूर ही इस सब के पीछे है। वह कई तस्वीरों में भी है। उसी समय डायरी नामक एक दोस्त जो मृत महिला के ग्रुप में है वहां पहुंचती है। लैला उससे नूरू के बारे में पूछती है।
फिर वह जोर से चिल्लाती है और अपने नाखूनों से अपना चेहरा खरोंच लेती है। नूर लैला से कहती है कि वह निर्दोष है और उसके बारे में ऐसा सोचती है। इस बीच दायरा आती है और लैला के कंधे पर थपथपाती है। तो पहले कौन आया था? दूसरी ओर आरिफ को लैला की कब्र खोदने के लिए इस्तेमाल किया गया औजार उसके बिस्तर के नीचे मिलता है। आरिफ लैला को डांटते हुए कहता है, तुमने ये सब किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर लैला उसे अपने पास मौजूद लोहे का टुकड़ा दिखाती है और अपने भाई को वहां हो रही सारी बातें बताती है। वह कहती है कि यह सब किसी श्राप के कारण हो रहा है। हालांकि उसी समय बाहर खिड़की के पास खड़ी एक महिला ये सब सुन लेती है और गांव में सभी को बता देती है। फिर गांव की सभी महिलाएं इस बारे में बात करना शुरू कर देती है कि कैसे गांव के सभी लड़के किसी श्राप के कारण मर रहे हैं। वे कहते रहते हैं कि यह सब नूरू नाम की एक महिला की वजह से हो रहा है। तभी कुछ महिलाएं नूरू के बारे में बात करना शुरू करती हैं और कहती हैं कि अपने पति की मृत्यु के बाद उसने गांव के सभी पुरुषों को एक जाल में फंसाया था और इस वजह से गांव के सभी पुरुषों ने मिलकर उसे गांव से बाहर निकाल दिया। वे यह बात लैला के दोस्तों को भी बताते हैं। अगर ऐसा सचमुच हुआ है तो वह कहती है कि यह लड़की की गलती नहीं है, बल्कि उन लोगों की गलती है। जब लैला को पता चलता है कि पूरे गांव को इस बारे में पता चल गया है, तो वह उस महिला के पास जाती है जिसने पूरे गांव में ये खबर फैलाई थी और उसे डांटती है। वह कहती है, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है? इसी बीच एक पुलिस अधिकारी वहां आता है। लैला, देखो, यहाँ जो हुआ वह बहुत गलत है। अगर आपको कुछ पता हो तो आपको पुलिस को बताना चाहिए। इसके अलावा उनका कहना है कि उन्हें ये बात बताकर सभी को डराना नहीं चाहिए। इसके अलावा उन 3 मौतों का हुनारी से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आपको कुछ पता हो तो पहले हमें बताएं। फिर पुलिस अधिकारी के जाने के बाद महिला की स्थिति और भी बदतर हो जाती है। सभी आत्माएं भी उसमें समाहित हैं। उन सभी ने मुझ पर आरोप लगाने के लिए लैला नामक उस आत्मा के साथ मिलकर काम किया जो उस महिला के शरीर में आई थी। मेरा इन पतियों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे अपने साथ जुड़ा हुआ महसूस कराया। वह कहती है यह मेरी गलती नहीं है, वह कुछ भी नहीं जानती। इसी समय अन्य मृत लोगों की आत्माएं भी उसमें प्रवेश करती हैं और अब भी वे रॉड को कोसते रहते हैं और उसके गलत कार्यों के लिए उसे दोषी ठहराते रहते हैं। ये सब सुनकर लैला उलझन में पड़ जाती है। थोड़ी देर बाद महिला सामान्य हो जाती है। फिर लैला अपने घर वापस चली जाती है। लैला अपने घर की सभी तस्वीरें देख रही है। तभी आरिफ वहां आता है। चूंकि सारे सबूत उसकी लाशों के पास से मिले थे, इसलिए आरिफ अपनी बहन से कहता है कि वह ये सब करना बंद करे। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन लैला इसे स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि वह हमारी माँ की वजह से मरी है। उनका कहना है कि वह असली वजह जाने बिना इस मामले को नहीं छोड़ेंगी। उस रात बाद में लैला बिस्तर पर सो रही है। फिर वही आत्मा जिसने आज सबको मार डाला था वहां आती है और लैला का गला पकड़ लेती है। अब वह आत्मा लैला को भी मार देती है। बाद में लैला के शव का भी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब उसकी मृतदेह अपनी आंखें खोलती है। तभी उसे एक अनुभूति होती है। अचानक उसकी आंखें खुलने का मतलब है कि यह सब उसके लिए एक भयानक समय है। बाद में लैला वहां से भागकर अपने दोस्तों के घर चली जाती है। वहां रोशनी के नीचे उसे कुछ तस्वीरें मिलती हैं। ये सभी मृत महिलाओं के हैं। यहाँ तक कि उन तस्वीरों के पीछे भी कुछ ऐसा लिखा है जिससे पता चलता है कि यह काम हाथ से किया गया है। तो ये सब देखकर लैला समझ जाती है कि इस सब का कारण नूरू की बेटी रीता है। ये सब करने के बाद वह तुरंत डेरी के घर जाकर उसे यह बात बताती है। हालांकि दूसरी ओर डेरी की दूसरी दोस्त पर भी आत्माओं का साया है और वह भी उसे नियंत्रित कर रही है। बाद में आत्मा उसे मार देती है और लोहे के टुकड़े से उसकी आंख में भी वार कर देती है। इससे ये पुष्टि होती है कि आत्मा ही वह कारण है जिसके कारण वे सब मरे। जब लैला और डायरी उनके घर जाते हैं तो उन्हें वहां सभी मृत महिलाओं की आत्माएं मिलती हैं। वहां लैला को उस महिला की आत्मा भी दिखाई देती है जो अभी अभी मरी थी। हालांकि लैला को यह भी नहीं पता कि वह मर चुकी है। इसके आधार पर अब लैला को पता चल गया है कि वह महिला भी मर चुकी है। तो लैला तुरंत अपने घर चली जाती है। हम जानते हैं कि जब कोई मर जाता है तो लैला को जाकर उसे नहलाना पड़ता है। तो लैला अपना काम खत्म करने चली जाती है। फिर जब वह लैला को देखती है तो लाश खड़ी हो जाती है। फिर लोहे का तार शव के शरीर से बाहर निकलता है। वे सभी आत्माएं अचानक लैला से डरने लगी। लोहे का तार लैला के चारों ओर लिपट जाता है और वह नीचे गिर जाती है।
सांस लेने में असमर्थ हो जाती है और कांपती रहती है। इसी समय महिला की मौत की खबर सुनकर पुलिस अधिकारी वहां पहुंचते हैं। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि लैला फर्श पर पड़ी हुई पीड़ा से तड़प रही है। हालांकि जब पुलिस उसे देखती है तो लैला खड़ी हो जाती है। वह ऐसा दिखावा करती है जैसे उसे कुछ भी नहीं हुआ है। दूसरी ओर सभी गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं। इनमें नूर की बेटी रीता भी शामिल है। तब लैला पुलिस अधिकारी से कहती है कि यह महिला ही इन सब घटनाओं का कारण है। उसकी वजह से इस गांव की सभी औरतें मर रही हैं। वह कहती है कि यह लड़की उस नूरू की बेटी है। लैला सबके सामने लड़की को डांटती है। लड़की लैला को गले लगाती है और कहती है कि यह उनका पाप है, तुम्हें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, और वहां से चली जाती है। लैला को समझ नहीं आया कि लड़की क्या कह रही थी, लेकिन अचानक वहां मौजूद सभी महिलाएं दर्द से तड़पने लगीं। कोई भी यह नहीं समझ पा रहा कि वहां वास्तव में क्या हो रहा है। इसके आधार पर वहां मौजूद हर कोई सोचता है कि रीता ही इन सब घटनाओं का कारण है। इसलिए सभी लोग रीता के घर में घुस जाते हैं और उसे बाहर खींच लेते हैं। रीता, तुमने और उन सब ने मेरी मां को कष्ट दिया, इसलिए आज, वह कहती हैं, आप सभी इसका अनुभव कर रहे हैं। यहाँ दृश्य फ्लैशबैक में चला जाता है। यहाँ वे दिखाते हैं कि नूरू के मामले में वास्तव में क्या हुआ था। वास्तव में लैला की मां सिटी और उसके दोस्तों का समूह अपने पतियों की तलाश में पीछे रह जाते हैं। यानी नूर के कारण ही उनके पतियों ने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन अपने पतियों को दोष देने के बजाय वे सभी महिलाएं केवल नूरू को ही दोषी ठहराती हैं, उसे घर से बाहर निकालती हैं, उसे मारती हैं और तब तक उसे क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित करती हैं जब तक वह मर नहीं जाती। उन्होंने उसे इतनी दर्दनाक मौत दी कि वे एक लोहे का कांटेदार तार लेकर आए, उसे उसके शरीर के चारों ओर लपेटा, खींचा और तब तक उसे प्रताड़ित किया जब तक कि उसका शरीर खून से लथपथ नहीं हो गया। उसे प्रताड़ित करने वालों में लैला की मां, सिटी, उसके दोस्त और अन्य सभी लोग शामिल थे। इसीलिए उनमें से 100 को मारने के बाद उसने उनके शरीर पर लोहे की बाड़ के टुकड़े छोड़ दिए। दृश्य वर्तमान में लौट आता है। रीता ने गुस्से में सभी से कहा, मैं अपनी मां की मौत का बदला आपसे नहीं ले सकती, लेकिन अच्छी खबर यह है कि मेरी मां कहती है कि उसने अपनी मौत का बदला तुमसे ले लिया है। ये सब सुनकर वहां मौजूद सभी महिलाएं रीता को नीचे गिराकर पीटती हैं। लैला दूर खड़ी होकर यह सब देखती रहती है। तभी लैला की मां की आत्मा उसके पास आती है और उसे ये सब बंद करने के लिए कहती है। तो लैला को भी लगता है कि ये सब ठीक नहीं है, क्योंकि रीता को मारने से ये सब नहीं रुकेगा। इसलिए लैला उन सबको रोकने जाती है, लेकिन वे लैला को भी गिरा देते हैं और रीता के साथ मिलकर उसे भी पीटते रहते हैं। ये देखकर लैला के भाई ने कहा, रिफ उसे बचाने के लिए वहां जाता है। तभी एक महिला के हाथ में पकड़ी हुई छड़ उसके सिर पर लग जाती है और वह वहीं मर जाता है। ये सब देखकर वहां मौजूद सभी महिलाओं को एहसास होता है कि वे जो कर रही हैं वह गलत है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। एक आदमी की जान चली गई थी। कुछ देर बाद रीता की भी मृत्यु हो जाती है। तब लैला को दुख होता है कि वह उन दोनों को नहीं बचा सकी। यह दृश्य 2 मृत लोगों के अंतिम संस्कार पर आ जाता है। लैला अब वही काम कर रही है। इसका मतलब है कि वह कार धोने का काम करती है। आज वह एक महिला के शव को नहला रही है। तभी लैला को महिला के शरीर में एक सुई मिलती है। ये देखकर लैला समझ जाती है कि यह औरत भी अपने पाप के कारण मरी है। इसका मतलब यह है कि रीता ने ही उसकी हत्या की है। रीता भी अपनी मां की तरह अपनी मौत का बदला लेती है। इसका मतलब यह है कि रीता को उन सभी महिलाओं के पिनों से छेदा गया है जिन्होंने उस पर हमला किया और उसे मार डाला। इसलिए रीता को मारने के बाद वह उन सभी को पिन से मार देती है। फिल्म इसी दृश्य के साथ खत्म होती है। तो दोस्तों, यह है आज का वीडियो। सदस्यता लेना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।